हेलो मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। ये आज पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे परसेंटेज, परसेंटेज का थ्योरी, उसके बाद प्रॉब्लम सीखेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है किसके लिए हेल्पफुल होगा? देखिए दोस्तों, जो भी भारत का कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी है, जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम है, सबके लिए हेल्पफुल करेगा ये। उसके लिए एकदम रामबाण की तरह, एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह ये आपको एकदम मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम सोच रहे हैं कि पहले अर्थमेटिक स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक में जितना भी हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, रेशियो हो, आपका सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड स्पीड हो, ये सब हम सोच रहे हैं कि पहले अर्थमेटिक आपको हम बता दें, उसके बाद ही हम अपना एडवांस का स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो बोलिए, तैयार है? हाँ सर, तैयार है। तैयार है? बिल्कुल भी। तो तैयार हो जाइए। एकदम बेसिक से सिखाएंगे आपको हम आज परसेंटेज। लाइफ में आप कभी भी परसेंटेज पढ़े होंगे दोस्तों, तो परसेंटेज में कुछ ना कुछ छूट जाता है। देखिए, लोगों को पूरा फुलफिल कहाँ पे होता है, मतलब कहीं वहाँ पे पढ़ी तो परसेंटेज में ये चीज़ छूट गया, वहाँ पे पढ़ी तो परसेंटेज में ये चीज़ छूट गया। तो आज ये सब कुछ नहीं दोस्तों, एकदम परसेंटेज आपको सटीक तरीके से बताएंगे, एकदम बेसिक से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए परसेंटेज हम स्टार्ट करते हैं। अपना कॉपी पेन जो भी है अपना लेके बैठिए। परसेंटेज, मेरे दोस्त, मेरे भाई, परसेंटेज। परसेंटेज इसको हिंदी में बोलते हैं मेरे दोस्त प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। ठीक है। देखिए मेरे दोस्त, परसेंटेज जो है इसका परिभाषा इसी में छुपा हुआ है। बोलिए कि वो कैसे सर? देख लीजिए। सत्य, सत्य 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 का मतलब 100 होता है। क्लियर है? प्रति का मतलब एक होता है। एक 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 प्रति का मतलब एक होता है और सत्य का मतलब 100 होता है। हाँ सर, क्लियर है। तो दोस्तों देखिए, 100 में से एक भाग, 100 में से एक भाग अगर मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिशत। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि 100 में से एक भाग हमको मिल गया, 100 में से एक भाग हमको मिल गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिशत। क्लियर है? बोले हाँ सर, क्लियर है। इंग्लिश में देखिए, सेंट, सेंट का मतलब हुआ आपका 100। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चा, सेंट का मतलब 100 और पर का मतलब 1, एक एक, पर का मतलब 1। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये आपका ना हो गया आपका डिफिनीशन। ये आपका डिफिनीशन हो गया कि प्रतिशत का डिफिनीशन कोई अगर पूछ दे तो आप क्या बताइएगा कि सर प्रतिशत का डिफिनीशन होता है कि मेरे पास 100 है, उसमें एक भाग अगर हमको मिल जाता है तो उसी को हम लोग बोलेंगे प्रतिशत, उसी को बोलेंगे हम लोग परसेंटेज। मेरे भाई क्लियर है? बोले हाँ सर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो 1% अगर निकालना होगा तो 1% जो है मेरे दोस्त, मेरे भाई, 1% जो है उसमें से एक भाग मिला हमको, 100 में से एक भाग हमको मिला, 100 में से एक भाग हमको मिला, उसी को बोलते हैं मेरे भाई 1%। 1%, ठीक है, उसी को हम लोग 1%, 1% बोलते हैं। ठीक है, अगर इसको डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा? 0.01 आएगा। ठीक है, इक्वल टू 1%। 1%, यानी कि 1% को हम लोग 0.01 बोलेंगे। 1% को हम लोग 0.01 बोलेंगे। ठीक है, कहां से आया सर? ये आपको डिवाइड करने पे आया। इसमें से एक में 100 से डिवाइड करिएगा तो ये आएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अगर आपको डिवाइड नहीं करने आता तो बस आप सिंपल क्या करिएगा, जैसे 1/10 है ना, तो 10 है
यानी कि 0.1, इकाई दहाई इतना करिएगा बस। अगर आपको नहीं आता है डिवाइड करना तो ऐसे कर दीजिएगा। बोले हाँ सर ठीक है। अच्छा मान ली जाए मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर इसको हम यहाँ इंटू करते हैं तो 100% हो जाएगा। 100% इक्वल टू 1। बोले हाँ सर, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब हुआ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, कि 100% को एक बोलते हैं। 100% को एक बोलते हैं, यानी कि मेरे पास एक पेन है, ये एक पेन है और ये अपने आप में 100% भी है। एक पेन है लेकिन ये अपने आप में 100% है, 100% है, 100%। ठीक है। कोई नहीं बोलता है कि मेरे भाई हम तो अपने आप में 100% बुद्धिमान है। कोई बोलता है कि नहीं बोलता है कि हम तो अपने आप में 100% बुद्धिमान है, बोलता है ना। तो वही होता है, एक 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 का मतलब 100% ही होता है। और दिमाग लगा के देखिए कि 1% और 100%, सॉरी 1 और 100%, 100% या एक ही होता है। कोई व्यक्ति अगर 100% बोल दिया और कोई व्यक्ति बोल दिया कि एक है, तो दोनों को हम सही मानेंगे, दोनों को हम सही मानेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से सीखिए। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे दोस्त, ठीक है, एक प्रैक्टिकल के अनुसार से आपको सिखाते हैं। देखिए, एक प्रैक्टिकल के अनुसार से आपको सिखाते हैं। देखिए, जैसे मेरे पास एक गिलास है, ठीक है, एक गिलास है और इस गिलास में अगर हम पानी भर देते हैं, पूरा पूरा भर दिए पानी, पूरा पानी भर दिए, ठीक है, एक गिलास में पूरा पानी भर दिए, ठीक है, एक गिलास है, इसमें हम पूरा पानी भर दिए, ठीक है। एक बच्चा बोला कि सर एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी है, ठीक है, एक कप पानी है, एक कप पानी है। और कोई बोल दिया मेरे भाई कि नहीं सर ये 100% पानी है, 100% पानी है। हाँ, कोई बोल दिया कि एक कप पानी है और कोई बोल दिया कि 100% पानी है। तो दोनों बात एक ही होगा मेरे भाई, या तो आप 100% बोलिए या तो आप एक बोलिए, बात एक ही होगा। क्लियर है? बोलिए हाँ सर क्लियर है। ठीक है, मान लीजिए कि यही ग्लास है आपका, यही ग्लास है, हाँ यही ग्लास है ऐसे, और इसमें ऐसे भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, ठीक है, आधा भरा हुआ है। तो कोई बोल दिया कि हम, इसको कोई एक बंदा बोल दिया कि भाई आधा भरा हुआ है, 1/2, और एक बोल दिया कि हाँ ये 50% भरा हुआ है, 50%। तो दोनों का नजरिया सही है, दोनों का बोलने का सही तरीका है, दोनों सही है अपने आप में, दोनों सही है। ये परसेंटेज में हो गया, ये फ्रैक्शन में हो गया, ये परसेंटेज में हो गया, ये फ्रैक्शन में हो गया, बात एक ही है मेरे भाई। ये एक जो है ये अपने आप में 100% होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, कोई भी पार्टिकल ले लीजिए, सब अपने आप में 100% होता है, सब अपने आप में 100% होता है। बोलिए हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मेरे भाई यहाँ तक क्लियर है? बोले हाँ सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए मेरे दोस्त, हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं। 100% बटा 2 इक्वल टू 1/2। तो इसको काटिएगा तो 50% इक्वल टू 1/2। तो 50% को हम 1/2 कहते हैं और 1/2 को हम 50% कहते हैं। यहां से क्लियर होना चाहिए। अगर कोई बंदा पूछ दिया कि 50% को हमको भिन्न में बदलो, 50% जो है मेरे पास, 50% जो है मेरे भाई, उसको भिन्न में बदल दो, तो भिन्न यानी कि 50% को भिन्न में बदलने के लिए यहाँ पे आएंगे। ये क्या है? फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, फ्रैक्शन है। यानी कि 50% को अगर फ्रैक्शन में बदलना है, अगर भिन्न में बदलना है तो 1/2 करेंगे, 1/2 करेंगे। ये भिन्न है मेरे भाई, ये आपका भिन्न में बदल दिए। ठीक है, किसको? 50% को हम बदल दिए 1/2 में, तो 1/2 क्या है? आपका भिन्न हो गया। अगर 1/2 को हम बदल दिए 50%, ऐसे 50% में, तो ये आपका प्रतिशत हो गया, प्रतिशत हो गया, ये परसेंटेज हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त? प्रतिशत हो गया, परसेंटेज हो गया। ठीक है,
परसेंटेज हो गया। तो यहाँ से आप क्या सीखे, यहाँ से क्या आपका कंक्लूजन निकला कि 50% को हमको भिन्न में बदलना होगा। 50% को हमको अगर भिन्न में बदलना होगा तो 1/2 लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। यहाँ से क्लियर हुआ, हुआ ना जी, कि भिन्न में कैसे बदलें और ये आपका प्रतिशत में कैसे बदलें। तो कोई बच्चा बोल दिया कि 50% को भिन्न में बदलना है तो 1/2 लिख दीजिए, ठीक है। कोई बंदा बोल दिया कि सर 1/2 को 50% में बदलिए तो परसेंटेज में बदलिए तो आप 50% लिख दीजिएगा, ठीक है। क्लियर है। अभी आया कैसे तो देख लीजिए, देख लीजिए। फ्रैक्शन को भिन्न को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से इंटू करिएगा। क्या है कि फ्रैक्शन भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से इंटू करना होगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया 50%, ये आपका आ गया 50%, ठीक है। अगर 50% को भिन्न में बदलना है तो आपको नीचे 100 से डिवाइड करना होगा, काटना होगा 1/2, ठीक है। भिन्न से परसेंटेज में, भिन्न से प्रतिशत में, भिन्न से प्रतिशत में, प्रतिशत से भिन्न में, प्रतिशत से भिन्न में, ये चेंज हो गया मेरे दोस्त। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? बोले सर नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो बोलिए, फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। इसको फिर से ना, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से आप दोबारा इसको रिपीट करके देखिए, फिर से इसको रिपीट करके देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े। चलिए, यहाँ तक कोई परेशानी ना होना चाहिए, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं। चलिए मेरे भाई, तो हम यहां से देखिए, यहां से आपको हम क्या सिखाए कि 1/2 को 50% बोलते हैं, ठीक है। तो कोई बंदा बोल दिया सर कि 1/3 को हम क्या बोलेंगे, 1/3 को हम क्या बोलेंगे परसेंटेज में। तो क्या आपको करना है मेरे दोस्त कि 1/3 को 100 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना। तो एक बार आपको डिवाइड करके भी बता देते हैं, कितना से लगेगा, 33 से, 33 दिया 99, ठीक है। और नीचे हर बच गया, ठीक है। नीचे क्या बचा, हर बचा। तो इसको फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, मिश्रित फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए ये आपको ऐसे लिखना होगा कि 33 से ही 1/3%। ये आपका एकदम अच्छा वाला परसेंटेज है, ये आपका हर समय आपको काम देगा। इसको ये भी लिख लीजिए कि 33.33%। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपका भी है, बहुत जगह आपको आएगा दोस्तों। तो आप हमेशा याद रखिएगा इसको, ठीक है। 1/3 को हम क्या लिखेंगे, 33 से ही 1/3%। मेरे दोस्त, मेरे जुगर को टुकड़े, मेरी रसगुल्ले, एकदम दिमाग खोल के देखिएगा, ठीक है। अब बोलिएगा सर 1/4 क्या होगा, तो 1/4 को हम 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, 25% आएगा। इस चार्ट को आप याद रखिएगा, इस चार्ट को आपको याद रखना है, कॉपी में लिखना है, इसको कॉपी में लिखना है। 1/2 को क्या बोलते तो 50%, 1/3 को क्या बोलते तो 3 से ही 1/3%, 1/4 को क्या बोलते हैं तो 25%, ठीक है। 1/5 को कम से कम 20 तक आपको रखना होगा मेरे भाई। ज्यादा से ज्यादा अगर 30 है तो ठीक है, नहीं तो 20 तक आपको याद रखना होगा। चलिए 1/5 को हम क्या लिखेंगे, हम ही लिख कहाँ से रहे हैं, ये कहाँ से हम लिख रहे हैं, इसको ऐसे कर रहे हैं 1/4 इंटू 100। तो देखिए 25 चौका 100 कटा, कटा ना जी। तो यही चीज यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यानी कि सब में हमको 100 से यहाँ पे इंटू करना है, सबको काटना है। इसी तरह सबको हम काट रहे हैं, इसको हम लिखेंगे 20%। बोलिए हाँ सर कोई दिक्कत नहीं।
1/6, 1/6 को क्या लिखिएगा, देखिए 100 से आप डिवाइड करिए, 100 से तो कितना से लगेगा, तो 16 छक 96, 16 से 96 या 4 बचा और नीचे 6। देखिए डिवाइड करिए तो इतना आएगा, देखिए 6 एक से तो आपका 6 4 हो गया, ठीक है, 6 छक 36, 36 तो आपका 4 बच गया। तो देखिए 16 छक 96, 16 यहाँ पे रहेगा, 6 यहाँ पे रहेगा, 4 जो हरवा रहता है यहाँ पे रहेगा। बात समझ गए, एक ही बार इसको हम बताएंगे, दोबारा फिर नहीं बताएंगे मेरे दोस्त, ये एक बार समझ लीजिए कौन कहाँ पे रहता है। 16 यहाँ पे रहेगा, 6 यहाँ पे रहेगा और 4 यहाँ पे। इसमें ट्रिक बता देते हैं, जो 6 यहाँ पे रहेगा इसको यहाँ पे रख देना है और हर को हमेशा ऊपरे रख देना है, ठीक है। इसको कट रहा है तो काट दीजिए, 2 दूना 4, 3 दूना 6, यानी कि 16 से ही 2/3% हम 1/6 को बोलेंगे। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। अब 1/7 का क्या होगा, 14 सत्ते 98, बस आपको दिमाग में करना है, याद भी कर लेना सब। 14 सत्ते 98 और 2/7, देखिए 14 सत्ते 98, 99, 100, 100/7 ना हो गया, ठीक है। अब आइए मेरे दोस्त, अब करिए 1/8 के, 1/8 क्या करिएगा, 12 8 96, 12 8 96 और 400, देखिए 12 8 96 और 400 हो गया ना। तो इसको अगर काटना है तो काट दीजिए 2 से, ठीक है, तो काट दीजिए, यानी कि 12 से ही 1/2%, 1/8 का। बोलिए हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1/9 का, 1/9 का हम क्या लिखेंगे, देखिए 9 तो हमेशा नीचे रहेगा, ना आ रहा है ना तो इसलिए देखिए 9 हमेशा रहेगा नीचे। और यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, 11वां 99, 11वां 99 और 100% हो गया। देखिए ना, 11 नमा 99 100, 11 नमा 99 100, 11 नमा 99 100, 11 नमा 99 100। अगर कुछ नहीं है तो 9 है तो 9 पहले लिख दीजिए। देखिए 1/9 को आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो ना आ रहा है तो 9 को पहले यहाँ लिखिए, लिख दिए, बोले हाँ सर लिख दिए। अब ऐसा सटाइए इसको, नंबर एकदम सटा रह जाना चाहिए। देखिए तो 11 नमा 99 हो गया, 11 नमा 99 हो गया, एक बच गया तो एक ऊपर लिख देते, देखिए 100 हो गया, यानी कि 100 पर हमेशा रहता है तो 100/9 हो गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब 1/10 का, 1/10 का तो ये तो 10% हो जाएगा, 10% हो जाएगा। सब चार्ट को आप याद करके रखिएगा, सबको आपको चार्ट को याद करके रखना है। चलिए 1/11, आपको हम क्या बोले कि नहीं आ रहा तो पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिए 1/11। चलिए अब यहाँ पे सटाइए ऐसा, तो यहाँ पे 9 सटाइएगा तो देखिए 11 99 बटा 1/100%, ठीक है। अब 1/12 का ना आ रहा है तो लिख दीजिए 12 पहले, अब 12 8 96 और 400, अब काट रहा है तो काट दीजिए 3 से, यानी कि 8 से ही 1/3%, ठीक है। चलिए अब 1/13 का, 1/13 का तो 63 91 नहीं आ रहा तो 13 लिख दीजिए और 7 यहाँ लिखा तो 63 91 हो गया। अब बच कितना रहा है, 91 बच रहा है, यानी कि 9 बच रहा है, हो गया परसेंटेज में, ठीक है। ऐसा ही 1/14 का, ठीक है, 1/14 तो 14 यहाँ लिख दीजिए, तो 14 7 98 200, हाँ 14 7 98 200, अगर कट रहा तो काट दीजिए, अगर 2 7 14, यानी कि हम इसको 1/7 लिखेंगे, 1/7 लिखेंगे परसेंटेज में, ठीक है। 14 7 98। अब देखिए मेरे दोस्तों, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 14 का लिख दिया, अब यहाँ का हम 1/15 का लिखते हैं, 1/15, तो 15 यहाँ पे लिख दीजिए, लिख दिए, तो 15 छक्का 90, 90 और 10 100, 15 छक्का, अगर नहीं आ रहा तो 15 सत्ते करके देखिए आजमा लीजिए आप भी। देखिए 7 5 35, 4 5 35, 4 3 2 105 आ गया, 105 ना लाना है आपको, 100 लाना है, तो 100 होगा, 15 छक्का 90, 10 100। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, देखिए ना कटेगा ना, 2 5 10 और 3 5 15, यानी कि 6 से ही 2/3%, कुट्टी कुट्टी, बिल्कुल ठीक है।
अब 1/16 का 1/16 का नया ले भैया, तो हम लिख देंगे दे पड़े 16×96, 16×96 देख लीजिए, 16×96 6×6 36 6×3 9, 16×96 यानी कि भैया यहाँ पे तो 96 तो कितने हाल में यहाँ पे 4 है, तो देख ले 16×96 400, तो 4 से 4 16 काट दीजिए, यानी कि आपका आ जाएगा 16 से ही 1/4%, 1/4। ठीक है, अब करिए 1/17, 17 आप लिख दीजिए, तो 17×25 = 85, 17×25 = 85, 15 बच गया, 17×5 = 1500। अब आ गया 18, 18 नीचे, 18×5 = 90 और 10 100, अगर काट रहा तो काट दो भाई। ठीक है, इतना लिखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे रसगुल्ले। मेरे जिगर के टुकड़े लिखो भाई। चलिए, अब 19 का बच गया ना, इसको चार्ट को आपको याद रखना होगा, चार्ट नहीं याद रहेगा तो गए भाई, फंस गए आप। 1/19, 19 को हम पहले क्या लिखेंगे, 19 ऐसे लिख देंगे 5, 19×5 = 95, 500 खत्म, और 1/20, तो 20 का 5%। बोले हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां तक लिख लिए भाई, इसको लिख लीजिए। तेरी गलियां गलियां, तेरी गलियां मुझको भावी। देखिए मेरे भाई, अगर हम इसको देखिए, जितना भी सारा था ये आपका स्टैंडर्ड था मेरे भाई, इस पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म था। मान ली कि 1/3 के जगह हम 1/3 के जगह हम 2/3 लिख देते हैं। ठीक है, 2/3 लिख देते हैं, तो ये आप याद रखिएगा मेरे दोस्त, 1/3 को आप याद रखिएगा। तो 1/3 ये जो है ये कितना गुना है, तो बोलिए कि सर 2 गुना है। देखिए ना, ना दिख रहा है, हम इतना अंदर थोड़ी है कि ना दिख रहा है, यहाँ भी 2 है, देखिए तो 2 गुना है, यानी कि 1/3 हमको याद है, और अगला दे दिया 2/3, यानी कि 3 तो हम जान ही रहे हैं, यानी कि ये वाला दुगना है। ठीक है, दुगना है, तो हम जानते हैं कि 1/3 को हम कहते हैं कि 33 से 1/3%, 33 से 1/3%, और यहीं पे आप स्टॉप अभी करिए, अभी स्टॉप करिए, आप भी स्टॉप करिए, जस्ट स्टॉप, जस्ट स्टॉप, उसके बाद समझाएंगे आपको। देखिए अब समझिए थोड़ा सा, अब समझिए कि 2 से 1/4 लिखा हुआ है, 2 से ही 1/4 लिखा हुआ है, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोग आज ही जाने होंगे, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कोई काट नहीं सकता है, कोई माँ के लाल नहीं काटेगा इसको, गारंटी, 100% गारंटी। मार्केट में कहीं भी जाइए आप, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से ही 1/4% को कैसे लिख सकते हैं, 2 + 1/4। कहा है सर, तो देख लेना भैया, इसको कैलकुलेशन में करके देख ले, ये वाला बतिया आ जाएगा। देखिए 4 दूना 8, 4 दूना 8, देखिए 4 दूना 8 है 1 9, हाँ, अब 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 से इसको डिवाइड करिए, देखिए तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 1, देखिए देखिए, तो इसको ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं 2 से ही 1/4। तो देखिए बात, देखिए आया कि नहीं आया दोस्तों, देखिए आया कि नहीं आया, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे तरीका लगेगा दोस्तों, यानी कि यही यहाँ पे 33 से ही 1/3% ऐसा लग जाएगा 1/3, और कितना गुणवा है भैया, तो 2 गुणवा है, देखा ना, यहाँ इसका ही 2 गुणवा है, यहाँ पे 2 गुना है, तो 2 यहाँ पे लिख दीजिएगा आप। ठीक है, 2 आपको लिख देना है, इसके बाद आपको यहाँ पे इंटू करना है, यहाँ पे इसको इंटू करिए, इसके साथ इंटू करिए, इसके साथ, यानी कि 66 आ जाएगा, बोलिए हाँ सर आ जाएगा। ठीक, प्लस फिर इसको इंटू करिए, यानी कि 2/3, क्लियर, बोलिए हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम करेंगे, 66 आया, ठीक है, प्लस इसको में ना आपको भागा देना होगा,
तो भागा दीजिएगा, आपको भागा अगर देना है तो ऐसे दीजिएगा, देखिए 3 से ही 2 में आपको भागा देना है तो ऐसे 6 से करिए तो 18 और 2, मतलब आपको ये 0.6666 डॉट 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 आते रहेगा, ठीक है। ये अप्रॉक्स मान होता है, ठीक है दोस्तों, ये अप्रॉक्स मान होता है, अप्रॉक्स होता है, लगभग होता है, ठीक है। यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 0.666 डॉट डॉट समथिंग, ठीक है। चलिए तो इसको इससे ऐड कर दीजिए, यानी कि 66.67%। यही तरीका है दोस्तों, जब ये 2 है तो 2 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। फिर से सीखिए, मान लिया जाए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे रसगुल्ले, मान लिया जाए कि आपका 1/7 है, 1/7 है, इसको हम क्या बोलते हैं, 1498 और 2, यही ना होता है फ्रैक्शन में, 1498 और 200, ठीक है। ये परसेंटेज में मान लीजिए कि मेरे दोस्त यहाँ पे दे दिया आपका कि 4/7 दे दिया, तो इसका ही क्या गुना है, तो बोले कि 4 गुना है सर, 4 गुना है, ठीक है। तो हम आपको क्या बताए थे, हम बताए थे मेरे दोस्त कि इसको आपको 14 ऐसे लिख देना है प्लस 2/7 ऐसे लिख देना है और ब्रैकेट देके इसको 4 ऐसे लिख देना है। बोले हाँ सर लिख देंगे, ठीक है। काहे कि 4 गुना है, अब देखिए तो इसको इंटू करिए, तो 14 चौक 4 चौक 16, 14 चौक 56 हो गया, ठीक है, प्लस 4 दूना 8, 8/7 हो गया, क्लियर। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि डिवाइड करिएगा तो एक बार में 7 तो 1.13, 7 तो 3, फिर से ये 7 चौक 28, देख लीजिए, एक बार लगाएं तो ये आया, फिर 0.0 तो 7, सॉरी देख लीजिए अच्छे से, रुकिए, देखिए मेरे दोस्त ये आपको एक बार में आया, तो यहाँ पे देखिए एक बार में हम लगाएं इसको, एक बार में लगाएं तो एक आया, ठीक है। इसके बाद हम पॉइंट पुट करेंगे तो यहाँ पे 0, तो 7 फिर हम एक बार में लगाते हैं 7, यानी कि 3 आ गया, फिर अपने मन से 0 पुट करेंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 यानी कि 2 आ गया, यानी कि 1.14 इसका आया, 1.14, ठीक है। अब इसको ऐड कर दिया, यानी कि 56 1 57.14, ठीक है। यानी कि आपको स्टैंडर्ड आपको याद रखना होगा कि 1/7 है, 1/7 है तो 4/7 क्या होगा, 1/7 है तो 4/7 क्या होगा। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना होगा कि 1/7 को हम 1498 2/7% लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। बोले हाँ सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरे दोस्त आज हम सीखे कि परसेंटेज किसको बोलते हैं, परसेंटेज में जो है भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करें, प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करें, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, इस सबको हम प्रतिशत में बदलना सीखे। और इसके बाद जैसे 1/7 रहा, 1/7 की जगह अगर 4/7 रहा तो वो भी हम सीख लिए। यानी कि ओवरऑल आज हम लोग कुछ सीखे, ठीक है मेरे दोस्त। क्लियर है, बोले हाँ सर क्लियर है। तो इजाजत है मेरे दोस्त, आई होप कि आपको ये वीडियो तो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्यार दें, सपोर्ट करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ते रहे आप लोग के प्रति, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद भाई, मेरे दोस्त, मेरे रसगुल्ले, मेरे जिगर के टुकड़े।